ओम शांति। आज है 30 अप्रैल 2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें बताया कि बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अभी तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी। बाबा ने बताया कि यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं। बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। तो सिर्फ उस एक के लिए गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र। उत्तम ते उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। कनिष्ठ मनुष्य अपनी निचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है संगम युग। तुमको खात्री है कि यह पुरानी दुनिया नई बननी है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाल मृत्यु होती रहती है, ज्ञान से भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। ग्रंथ में भी महिमा है मूत पलिती कपड़ धोए। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर और पवित्रता का सागर है। उनको ये बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि वह हमारा प्राणों से भी प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्कर कैसे फिरता है। इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। हम तो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अभी तो 9 कला हो गए। अपनी दिल से पूछो हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। दिन प्रतिदिन टाइम
थोड़ा होता जाता है। आफतें ऐसे आएंगी बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहेंगे तो कुछ खरीद सको। पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद सको, नोट आदि भी चल ना सके। राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं। बाबा ने कहा, भल घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी नहीं है, यह हमारी चीज़ नहीं है, तो उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले या बच्चा मिले तो कोई तो अच्छी रीति समझते हैं। धारणा के लिए मुखत्सर में बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्म की प्रारब्ध जमा करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और पे इसी समृद्धि से पास हो वितो विजय माला में आना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भाव। स्लोगन दिया है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। तो बाप तुम्हें क्या बना रहे हैं? अभी पुरुषोत्तम, यानी सभी पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तो रूहानी पढ़ाई पढ़कर परमात्मा से, रूहानी पढ़ाई पढ़कर आत्मा ही क्या बनेगी? पुरुषोत्तम बनेगी। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ से उत्तम यानी छोटे से बड़ा, तमो से सतो प्रधान ना, और कनिष्ठ से उत्तम श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ बना रहे हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे उत्तम है देवताएं। देवता क्या है? देने वाला। लेवता नहीं, देने वाला। तो देने वाले को तो खुद संपन्न होना चाहिए पहले। तो इसीलिए बाबा कहते कि मैं तुम्हें पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम बनाता हूँ। प्रश्न किया, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है कि यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पर आत्मा रहती ही आत्मिक समृद्धि में है। उसे शरीर से जो इतना मोह नहीं, और शरीर जो है पूरी आयु भोग कर ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि हिसाब किताब होते हैं, इसलिए दूसरे शरीरों में जाना पड़ता है हिसाब किताब चुकतो करने के लिए। और शरीर में मोह बहुत है, क्योंकि आत्म अभिमानी नहीं है, सोल कॉन्शियस नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो इसलिए शरीर को छोड़ने में इतना दुख है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा है। तो अभी यहाँ पर संगम युग पर यही मेहनत, यही अभ्यास है कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, तो नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की कोई ज़रूरत ही नहीं। वहाँ पर तो
आत्म स्मृति में ही रहती है आत्मा को। हाँ, अपने आत्मा की स्मृति है, तो इसीलिए इसी अभ्यास की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति, ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र। कौन है विचित्र? परमपिता परमात्मा, जिसका कोई चित्र नहीं। क्या है? बिंदी है, तो उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवानुवाच कहा जाता है वह रहते हैं संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो, है ना। तो संगम युग पर यह तो बच्चे जानते हैं कि सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो, क्योंकि वहाँ पर आत्मा की हायर स्टेज है, हायर फ्रिक्वेंसी में रहती है आत्मा और संपन्न है, संपूर्ण है और सभी पुरुषों में उत्तम है, तो वहाँ पर पुरुषोत्तम होकर रहते हैं। मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते, तो वहाँ पर सभी आत्माएं एक ही तरह की होती हैं और उत्तम ही होती है, न मध्यम होती है न कनिष्ठ होती है। तो उत्तम ते उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी नारायण है ना। इन्हों का ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। तो लक्ष्मी नारायण जो कि सबसे उत्तम क्रिएशन है परमात्मा की, तो बाबा कहते फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? श्री श्री शिव बाबा। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं, तो आप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं ना, तो जो कनिष्ठ मनुष्य हैं यानी उनमें विकार हैं, तो फिर वो अपने विकार दिखाते हैं, नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है संगम युग। तुमको खातरी है कि यह पुरानी दुनिया नई बननी है, पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। तो बाप क्या है? सच्चा सोना। हाँ, तो बाबा को सच्चे सोने से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा सोना क्या है? उसकी क्वालिटी है। तो सच कहने वाला, तो उनको ट्रुथ का कहते हैं। सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है ना। सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते कि बाबा तो उत्तम ते उत्तम है और ट्रुथ है, सत्य है, लेकिन सब में ही परमात्मा है, यह कहना झूठ है। अब आप कहते हैं झूठ ना सुनो, हियर नो इविल सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। तो यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अकाले मृत्यु तो होती ही है, लेकिन ज्ञान में भी मर जाते हैं कि ज्ञान उठाते हैं फिर माया खा जाती है। का बाबा ने कल भी बताया कि फिर विकारों के वश हो जाते हैं, तो फिर ज्ञान को भूल जाते हैं यानी मर जाते हैं। तो तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, जानते हो वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें पता होता है कि अब मुझे इस शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करना है, तो फिर उन्हें साक्षात्कार आता है, यानी स्मृति आती कि मुझे अब इस शरीर में इस घर में जन्म लेना है। तो साक्षात्कार
होता है। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देह से ही जो कुछ है सबको भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। नया शरीर लेना है। आत्मा सतोप्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, है ना। जैसे जैसे आत्मा की स्थिति है, आत्मा जितनी अपने आत्मिक स्मृति में है, तो फिर उसको सुंदर शरीर भी उसी तरह का कंचन का या सुंदर मिलता है। तो फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए हैं तो शरीर भी सांवरा मिलता है। तो जैसे जैसे विकार आते रहे तो फिर शरीर भी उसी तरह से सांवरा मिलता है। तो सुंदर से श्याम बन गए। तो पहले सुंदर थे फिर श्याम बन गए, यानी पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बन गए। तो कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, है ना। तो यह भी क्वेश्चन है कि जो कृष्ण थे वो तो फिर उनका नाम ही सुंदर कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तो आजकल भी देखते हैं मंदिरों में कृष्ण की जो मूर्ति बनाते हैं वो कितनी काली बना देते हैं ना। राम की भी काली बनाई है, तो लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते कि क्यों बनाई है। अभी तुम समझते हो कि सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। तो यानी अभी तमो प्रधानता में शरीर भी कैसे हो गए हैं, श्याम। तो सतो प्रधान तो पुरुषोत्तम, सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे और तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे, है ना। तो बाप तो एवर प्योर है। बाप क्या है, एवर प्योर। वो ना तो उनको तो वो है ही सदा प्योर, क्योंकि वो विकारों में नहीं आते, है ना, शरीर नहीं धारण करते। तो इसलिए वो तमो प्रधान या कनिष्ठ नहीं बनते, वो हमेशा ही पुरुषोत्तम ही है, एवर प्योर है। तो वह आते ही हैं हसीन बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, हमें जैसे वह खुद हसीन है वैसे ही हम बच्चों को हसीन यानी पुरुषोत्तम बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। हाँ, तो नहीं तो पुरानी दुनिया को वो कल्प कल्प आते हैं। तो और जब दुनिया पूरी तमो प्रधान बन चुकी होती है तो फिर उनको नया बनाने के लिए वही आते हैं। यह तो पति छिछी दुनिया है, इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनाने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम योगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। तो शास्त्रों में तो कल्प की लाखों वर्ष लिख दिए हैं, तो 40,000 50,000 ऐसे कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो वो समझते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, कि कलयुग में अभी और टाइम है और भी तमो प्रधानता में जाएगा। तो अभी तुम दिल में समझते हो कि हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य देवता बनने के लिए। तो अभी सभी जो भी बच्चे ज्ञान उठा रहे हैं तो उनको वो दिल में ये समझते हैं कि हम यहाँ पर उत्तम ते उत्तम श्रेष्ठ बन रहे हैं और पतित से पावन बन रहे हैं। तो सतयुग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और मनुष्य से देवता दैवीय गुण धारण करके देवता बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ग्रंथ में भी मैं तो यानी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, मूत पलीती कपड़ धोए। तो ऐसा जपजी साहिब में लिखा हुआ है कि मूत पलीती कपड़ धोए, दे साबुन लाई वो धोए, पर ये मत पापा के संग, ओहू धोवे नावे के संग। मूत पलीती कपड़ धोए यानी विकार करते विकर्मों में जाते जाते आत्मा इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी मलिन हो चुकी है
तो जैसे कि कपड़ा होता है, अगर वो गंदा हो गया तो उसे साबुन से लगा लगा कर उसको धोते हैं। तो ऐसे ही आत्मा अब इतनी मलिन हो गई है, तो फिर उसे ईश्वरीय याद से ही स्वच्छ बनाया जाता है। ईश्वरीय याद से ही वो क्या होगी, स्वच्छ बनेगी, उत्तम बनेगी। तो इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तो वही मत, ईश्वरीय मत अभी इस समय पर मिलती है, और परमात्मा ही आकर सारी दुनिया को, मनुष्य मात्र को साफ करते हैं ज्ञान देकर। तो तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह रचना और रचना की नॉलेज और कोई जानते ही नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है। तो बाप क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य है, चैतन्य है और अमर है। तो पुनर्जन्म रहित हैं, तो उनका कोई जन्म नहीं होता, जन्म मरण से परे है। शांति का सागर, सुख का सागर और पवित्रता का सागर है। तो शांति, सुख, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तुमको अभी पाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई। पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। तो यानी सतयुग और त्रेता है राम राज्य, और द्वापर और कलयुग है रावण राज्य। जब विकारों का जन्म होता है, रावण राज्य में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि वह हमारा प्राणों से भी प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। तो प्राण किसको कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, कि वो हमारा प्राणों से भी प्यारा पारलौकिक बाप है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तो तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, है ना। तो जिन्होंने पुरुषार्थ ऐसा किया होगा तो सतयुग में जाने लायक होंगे, दैविक गुण धारण करके सतयुग में जाकर सदा सुखी रहते हैं। लेकिन जो बाद की आत्माएं, जिनका की पार्ट नहीं है, जिन्होंने बाद में आना है, तो वो फिर शांति धाम में चले जाएंगे। तो फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। तो दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है और नर्क अलग है। तो बाबा कहते कि मनुष्य समझते हैं कि अभी भी सुख है और अभी भी दुख है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्वर्ग अलग होता है और नर्क अलग होता है। स्वर्ग और नर्क होते यहीं पर हैं, लेकिन आत्मा की स्थिति के अनुसार जब दैवीय गुण धारण करती हैं आत्माएं, संपन्न होती हैं, संपूर्ण होती हैं, तो वहीं पर स्वर्ग होता है। और जैसे ही विकारों में फंसती है, देहभान में आ जाती है, तो फिर नर्क बन जाता है। तो स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नर्क की स्थापना कौन करता है, रावण करते हैं, यानी विकार करते हैं। जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं, तो रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, तो वो और बड़ा होता जाता है, यानी आत्मा विकारी बनती जाती है। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज़ है, कुछ नहीं जानते, लेकिन ये क्यों जला रहे हैं, क्यों इतना बड़ा बनाकर उसको एफिजी उनकी बनाते हैं और जलाते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, है ना। तो ऐसे कहते हैं कि राम की सीता को ले गया रावण, तो इसलिए रावण को जलाते हैं। लेकिन कौन थी सीताएं, कौन है, हम आत्माएं। और विकारों में जब फंसी तो जैसे रावण ले गया। तो मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा।
तो जो कहानियाँ बनाई हुई हैं जिनका, तो बाबा कहते हैं कि वो फिर मनुष्य समझते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं। तो जैसा जिसने बताया उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य मात्र को तो नहीं पता लगेगी, वो तो नहीं जानते। जानते कौन है? परमात्मा। बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही, लेकिन बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं, क्योंकि बाबा जो है परमात्मा ना जीवन मरण में नहीं आते, इसलिए उनको नॉलेज है। और वही आकर नॉलेज फिर हम तो आत्माएं जो जन्म लेते लेते यहाँ पर न तमो प्रधान बनते बनते वो सब कुछ भूल जाती हैं, अपनी आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ भूल जाती हैं। लेकिन परमात्मा आकर हमें फिर नॉलेज देते हैं। तो बाप सिर्फ नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। तो आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तो फिर देवताएं जो हैं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया या लश्कर आदि की कोई बात नहीं। न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गवाते हैं। यह तो योग में रह पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। तो यहाँ पर अभी जो परमात्मा हमें सद्बुद्धि देकर अपनी दैवीय गुण धारण करवा कर पतित से पावन जो बनाते हैं, तो यहाँ पर तो ना तो कोई लश्कर की बात है, ना कोई लड़ाई झगड़े की बात है कि रावण से लड़ के फिर हम आत्माओं को लेकर जाते हैं पवित्र बनाकर। ऐसा कुछ नहीं। बाबा कहते योग में रहकर पवित्र राम राज्य तुम स्थापन करते हो। तो बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा फिर किसको दुख नहीं देते। तुम किसको दुख देते नहीं देते। जो ही आदि मध्यांत दुख देती है, तो आत्मा ही है। विकारों के फंस कर फिर दुख अनुभव करती है, दुख उठाती है। तो रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं। यानी विकारों में फंसकर जो विक्रम करती हैं, फिर आत्मा दुख उठाती है। तो उस बाबा ने कहा कि कितनी बीमारियां होती हैं और कितनी प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़े हैं ना। तो तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। तो योग बल से 21 जन्मों के लिए फिर क्या बनते हैं? निरोगी बनते हैं, पवित्र हो जाती है आत्मा। तो वहाँ दुख या बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। तो दुख और बीमारी क्या है? कर्मों का फल है ना। तो जैसे जैसे कोई कर्म करता है तो इस स्थूल दुनिया में, तो फिर उसका कर्मों का विकर्मों का फल है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वहाँ पर सतयुग में तो ना तो कोई विकर्मी होते हैं ना विकर्म किए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर दुख और बीमारी का नामो निशान ही नहीं रहता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो ना, तो उसी के लिए ही पवित्र बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तो पढ़ाई भी कितनी सहज है, सिर्फ स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। आधा पौना घंटे में सारे चक्कर की नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं यह तुम जानते हो। तो अभी सभी बच्चे जानते हैं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। कौन लेते हैं? जो कि पूर्ण अपने संपूर्ण स्टेज पर पहुंचते हैं और सतयुग में आते हैं, तो वही फिर लेते हैं 84 जन्म। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार, सच्चा सच्चा उसका नाम है शिव।
कल्याणकारी है ना, तो सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता है। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि होशियार बना देते हैं अब कहते हैं कि जाकर पढ़ाओ। तो जैसे कि हम आत्माओं को समृद्धि आई, तो ऐसे ही और आत्माओं को भी समृद्धि आए अपनी और परमात्मा की, अपने सत्य स्वरूप को जाने। तो बाबा कहते फिर उन्हें भी पढ़ाओ। तो इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा जो हमें ज्ञान देते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में मूंझते हैं। इनको अडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो लक्ष्मी नारायण सतयुग की हाईएस्ट स्टेज पर जो आत्मय रचना है, तो बाबा कहते फिर वही 84 जन्म लेते हैं। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। तो हम तो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, तो कला कम होते होते अभी 9 कला, यानी कोई कला बाकी नहीं। तो अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो अभी अपनी लोएस्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं, तो फिर हाईएस्ट स्टेज पर कैसे जाएं? तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो फिर उसका यही सहज तरीका है कि बाबा को याद करना, परमात्मा को याद करना। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने पहले वर्षा लिया था वही आकर होंगे। अपने दिल से पूछो हम वर्षा ले सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये अपने अपने दिल से सभी पूछो कि क्या हम वर्षा ले सकेंगे? तो अपनी स्थिति हर किसी को पता होती है, तो ये अपने आप से ही पूछना है। तो मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, है ना। तो मनुष्य जो है, तो बाबा कहते हैं कि अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कमाई नहीं की। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जो हैं वो अगर शरीर छोड़ेंगे तो लेकिन हाथ भरतू जाएंगे। 21 जन्मों की कमाई जा रही है साथ। तो 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्य की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफ़र कर बाबा को दे दें। जो ये स्थूल दुनिया की कमाई है ये तो मिट्टी में मिल जाने। बाबा कहते क्यों ना इससे अच्छा फिर हम बाबा को ही दे दें, ट्रांसफ़र कर दें। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं। तो यहाँ पर भी स्थूल दुनिया में जो दान करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में साहूकार, बाबा कहते साहूकार बनते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना। तो अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते हो, तो तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह तो एक जन्म लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, तुम तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। तो यहाँ पर 21 जन्मों की बात है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तो बाप तो हैं ही दाता, यह ड्रामा में नूंद है। तो जो जितना करते हैं वह पाते हैं। तो जितना जितना अपना कमाई करेंगे, बाबा को याद करेंगे, परमात्मा को, और अपनी आत्मिक समृद्धि को जगाएंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर जो जितना करते हैं वह पाते हैं। तो वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हो तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। तो यह है डायरेक्ट। यहाँ पर परमात्मा को डायरेक्ट करते हैं। बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट ज्ञान लेकर डायरेक्ट ही दान करते हैं। तो अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। इनको ब्रह्मा को देखा कितनी बहादुरी की। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, अब आप कहते हैं यह सब हमको दो, तो हम तुमको भी विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने।
सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चढ़ गया तो बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला कौन है? ईश्वर। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहेंगे, है ना। तो सभी का रिस्पॉन्सिबल कौन है? परमात्मा स्वयं। तो बाबा कहते कि सभी का रिस्पॉन्सिबल तो परमात्मा है। 21 जन्म के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है? इस बाप को यानी ब्रह्मा बाप को देखो, फॉलो फादर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, तो ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। आफतें ऐसी आएंगी, बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है। व्यापारियों का सांस मुट्ठी में रहता है, यानी कोई भी आफत आ सकती है और उनको नुकसान होता है ना। तो कोई जमघट ना आ जाए, सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे। तो जो सिपाही हैं, बाबा कहते फिर उनको मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं, तो आगे चलकर बहुत तंग करेंगे। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहेंगे तो कुछ खरीद कर सको। तो बाबा कहते कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कुछ रहेगा ही नहीं। सोना आदि भी नहीं रखने देंगे और पैसे भी नहीं रहेंगे तो क्या खरीद सकेंगे। नोट आदि भी चल ना सके। राज्य बदल जाता है। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं। बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। तो यह कल्प के बाद पूरा कल्प खत्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो सतयुग में सुख होगा। यह है खूने नाहे खेल। नेचुरल कैलामिटीज़ भी होंगे तो लास्ट में आत्मा दुख भोगती है। तो हर तरफ से दुख ही दुख, दर्द, अशांति। तो बाबा कहते खूने नाहे खेल होगा। और नेचुरल कैलामिटीज़ होंगे तो प्रकृति की तरफ से भी आफतें आएंगी। तो इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए ना। तो बाबा कहते ये सब हो, इससे पहले ही अपना राज्य भाग्य वर्षा ले लो। तो भल घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, अपने कर्म करते हुए। चाहे बाबा कहते वो घूमो फिरो, लेकिन सिर्फ बुद्धि से कि बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तो जो आत्माएं परमात्मा की याद में रहेंगी तो ये आफतें भी उनको इतना दुख नहीं महसूस होगा। जो आफतें आएंगी, लेकिन जो परमात्मा की याद में है और अपने आत्मिक समृद्धि में है ना, ज्ञान को माइंड में रखा हुआ है, तो फिर वो हाय हाय करते रहेंगे। जो कि ज्ञान में नहीं चलते या परमात्मा की याद में नहीं रहते। लेकिन जो परमात्मा की याद में ही है सदा, तो उन्हें आफतें होते हुए भी वो आफतें नहीं लगेंगी। तो तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़ें और कोई मित्र संबंधी याद ना आए। तो लास्ट में बाबा कहते कि अंत में ऐसी अपनी स्थिति बनानी है कि अंतमति सो गति, यानी परमात्मा की ही याद रहे। ऐसा नहीं कि कोई और चीज़ें खींचे हैं ना, तो जो स्थूल की चीज़ें हैं, स्थूल संबंध है, वो खींचे, ऐसा नहीं। सिर्फ परमात्मा की याद रहे, यह प्रैक्टिस करनी है। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। तो यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस अभी करनी है और बहुत करनी है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो नापास हुआ। तो अगर कोई और याद आ गई चीज़ें, स्थूल चीज़ें याद आ गई, मेरा घर, मेरा बंगला, है ना, मेरे बच्चे, मेरे कार, मेरी गाड़ी, इस तरह से कुछ भी याद आया तो फिर वो नीचे खींचेंगे, तो यानी फेल हो गए। तो जो पास होते हैं वही विजय माला में परोए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तो जो पास होते हैं फिर वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। तो लास्ट टाइम में
सिर्फ एक परमात्मा को ही याद करना है। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा, हाथ में ही नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हर चीज़ से वैराग्य है ना। तो कोई चीज़ अपनी होगी जिसमें मैं मेरा लगा होगा तो फिर वो याद आएगा। जब मेरा है ही नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूँ है ना, सब कुछ परमात्मा का है, मेरा तो कुछ भी नहीं, तो फिर वो याद ही नहीं आएगा। जहाँ मैं मेरा होता है वो याद आता है, मैं मेरा नहीं लगाएंगे तो याद ही नहीं आएगा। तो बाप कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी नहीं है वह हमारी चीज़ नहीं है, तो उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, बाप तो ज़रूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। पद कुछ भी नहीं मिलेगा, श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण की गोद में लेंगे। तो कृष्ण को गोद में लेंगे यानी कृष्ण को खिलाएंगे, उनके कहते हैं ना कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले, है ना। तो कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, अपना यानी अपना कुछ नहीं, खुद ट्रस्टी बन गए। सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों के प्रारब्ध जमा करनी है ना। तो कुछ भी सोचा नहीं और सब कुछ परमात्मा को दे दिया, बाबा को दे दिया। तो ऐसे फॉलो फादर, तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। प्रैक्टिस करनी है अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। अल्फ यानी परमात्मा, बे यानी बादशाही, तो सिर्फ इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। वरदान दिया है मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। तो अपने मनसा पर फुल अटेंशन देनी है, यानी अब बोलने का भी समय नहीं है, मुख से ज्ञान देने का भी समझाने का समय नहीं है। अब है मनसा से, अपनी वृत्ति से आत्माओं को परमात्मा को परिचय देना, उनको पावर देना। तो मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला यानी हमेशा ही प्रोग्रेसिव चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। तो अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। तो बाबा कहते कि लास्ट के समय में स्थूल चीज़ों से भी नहीं बल्कि मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। तो इस संगम योग पर मनसा की बहुत महिमा गई हुई है कि मनसा का एक संकल्प भी अगर व्यर्थ हुआ तो जैसे कि बहुत कुछ गवा दिया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। तो जो कुछ संकल्पों में होगा वही बार मैनिफेस्ट होगा। तो इसलिए संकल्पों की हलचल की बड़ी खबरदारी रखनी है। तो इसकी हलचल गिनी जाती है क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। तो जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मनसा पर अटेंशन देना है। स्लोगन दिया बाबा ने, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना, तो कर्म में योग का अनुभव होना ही कर्म योगी बनना, यानी चलते फिरते कर्म करते हुए बुद्धि योग
सिर्फ एक परमात्मा से लगी रहे और स्मृति में परमात्मा ही याद आए। जैसे एक बारी मम्मा का एक व्याख्यान है कि मम्मा एक बार चावल साफ कर रहे थे, है ना, तो यज्ञ में तो किसी ने पूछा कि मम्मा आप चावल बीन रही हैं, तो मम्मा ने कहा नहीं, मैं नहीं, कर्मेंद्रियों द्वारा यह कार्य करवा रही हूँ। तो इसी तरह से यानी बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, अपने आत्मिक स्मृति में रहे कि मैं आत्मा और जो भी कर्म कर रहे हैं वो मैं कर्म इंद्रिय से करवा रही हूँ। तो इसे कहते हैं कर्म योगी, यानी कर्म में योग का भी अनुभव होना। सदा ही यह स्मृति रही कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ और रोल और बॉडी अलग अलग है। मैं आत्मा अपने रोल को और बॉडी को लाइट शाइन कर रही हूँ, लेकिन सबके पीछे मैं आत्मा साक्षी होकर, है ना, परमात्मा के सानिध्य में अपने ही रोल को देख रही हूँ, अपने क्रियाकलाप को देख रही हूँ। तो परमात्मा की याद में हूँ, लेकिन आत्मा जो है वो बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे, तब कहेंगे कर्म योगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना है, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, तो स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। तो ये स्लोगन है कि ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे और स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। तो समस्या कब आती है? जब स्वयं में समस्या होती है ना, जब अपनी स्मृति में कोई समस्या होती है, जब दूसरे के लिए समस्या बनते हैं तो फिर वहाँ से भी समस्या आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे और स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे, तो दूसरों को भी समाधान देंगे। तो यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। तो आज सारा दिन स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।